नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखेंगे हिस्ट्री का आज यानी इतिहास का हमारा अगला टेस्ट है, जिसमें से हम आपके सामने 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन इसको हम दो पार्ट में 50-50 करके आपको बताएंगे और अंततः मैं आपको आंसर शीट भी दे दूंगा ताकि आप मिलान कर सके कि आप कितने नंबर इसको सॉल्व करके पाए हैं। तो अब इस तरह के हमारे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली वीडियो आते हैं, आपको डेली टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको मौका मिल रहा है। इसके बाद डीप में भी आपको वीडियो मिलेंगे और अन्य क्लासों के लिए भी, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मिलेगा। तो अब हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्राचीन भारत पर आक्रमण करने के संदर्भ में कौन सा सही सही क्रम है। तो पहला यूनानी, शक, कुषाण, पहला, यानी पहले यूनानी किए थे कि शक किए थे कि कुषाण किए थे कि पहला, आपको बताना है। फिर दूसरा है यूनानी पहला, कुषाण शक, तीसरा है यूनानी शक पहला कुषाण, तीसरा है चौथा है कुषाण शक कुषाण पहला शक यूनानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हिंद यूनानी शासक मिनांडर किस विषय में सत्य कथन चुनिए, उसके बारे में। सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था, उसने साकाल को अपनी राजधानी बनाया था। नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित करवाया और जिसके कारण मिलन पनाहों में है। और देखेंगे आगे आपके सामने क्या दिया गया है। बाजौर से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी में उसे मिनेंद्र के रूप में उल्लेखित किया गया है, आपको बताना है। और ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की। ड्रेमेटियस, मिनांडर, मिथ्राडेटस किसने किया था, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक और है डियोडोटस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखेंगे दोस्तों, दिया गया है। अंतिम हिंद यूनानी शासक था एंटियोकस, डेमेटियस, हर्मेयस, मिथ्राडेटस। रानी एगलाथोग्लिया का संबंध था बिटमीडियस, मिनांडर, हाईमेयस से, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है कि कौन सा होगा। अगला, कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुने। इसमें से हिंद यूनानी भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक हुए। सिक्के चांदी तांबे के बने थे, चौकोर आकार में होते थे क्या। अग्रभाग में धार्मिक चिन्ह, पिछले भाग में शाही चित्र होते थे। अगला, यूनानी खरोष्टी द्विभाषा अभिलेख थे, भारतीय भार मानक का अनुसरण करते थे, आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा है किन शासकों ने प्रथम बार सैन्य गवर्नर का पद आरंभ किया। तो आपको बताना है हिंद यूनानी शासक शक पहला कुषाण, आपको बताना है इनमें से सही क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में शकों को किस शब्द से संबोधित किया है। सीजर, अनिर्वस्ता, पत्रचारी, मुल्लई। निम्न में से कौन सा शक शासक नहीं है। बोनो से। और देखेंगे 3 ऑप्शन आपके देखेंगे कौन कौन से हैं। ये 3 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है ना। तो तीनों ऑप्शन में देखेंगे कौन है, आप देख सकते हैं, ये है रुद्रदामन, एजिलेस। अगला, भारतीय रंगमंच में यवन निकाय यानी प्रदा का शुभारंभ किया। शकों ने, पार्थियानों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने, किसने प्रारंभ किया है, ये आपको बताना है। फिर अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है शकों, जो शक है, शकों ने तीसरी शाखा ने यानी में मथुरा 2री शताब्दी तक शासन किया, जिसका प्रमुख शासक है बोनोन, स्पालिरेसेस, एजलेसेस, रुद्रदामन, इनमें से कौन है। 2री शताब्दी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में इंडो यूनानी साम्राज्य की स्थापना किया था बैक्ट्रिया, सीथियन, जेद्रेसिया, आरिया, कौन किया था, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं।
त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने रखी थी? शक, कुषाण, यूनानी, पहलव। मिलान करना है, शक से संबंधित है। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा उत्तरी दक्कन, कौन कहाँ थी? चौथी शाखा मथुरा, पांचवी शाखा क्या पश्चिम भारत में थी? आपको ये बताना है इसका आंसर सही क्या होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कथनों पर विचार कर सत्य कथन सुनना है। मतलब कि संभवतः भारत का पहला शासक मोगा था। मो ने अपनी सत्ता गंधार में स्थापित की थी। इसे मोगा या मौस नामक से संबोधित किया गया था। तक्षशिला प्राप्त अभिलेख इसको और गवर्नर पादिका का उल्लेख मिलता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको करके बताना है। अगला है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भीतरी, नासिक, सांची। इसमें से कौन सा है आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी 17वें क्वेश्चन की ओर। कार्दमा के क्षत्रापों ने इनमें से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? ताम्र, रजत, प्रोटीन, स्वर्ण। आपको बताना है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख तिथि है 78वें ईस्वी, 81 में, 98 और अगला ऑप्शन है 121 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 में, 78, 320, 606 ईस्वी में कब किया गया था? अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कनिष्क के समकालीन निम्न नामों का अध्ययन कर सही उत्तर चुने। अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदास, कंबन। इनमें से क्या है आपको बताना है सही चुनकर। अगला 21वें क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों। अगला है, किस शासक ने धर्मथिड्डा या सच्चा धर्मथिड्डा की उपाधि धारण की? तो कुजुल, कटफिसेस होगा दोस्तों, ये मिस्टेक है। कुषाण, बिम्ब, कटफिसेस, वासुदेव। अगला है, कुषाणों का संबंध था किससे था? सीथियन जनजाति से, पार्थियों से, चीन की यूची जनजाति से। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। कौन था आपको बताना है। अगला ऑप्शन है बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। इसमें इग्रो ग्रीक हिंद यवन से हैं, शक सीथियन से हैं, क्या पार्थो पहलव से हैं? आपको बताना है इसमें सही क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चुआ, पान यंत्र, सी हुटांग टी, होटी। किससे संबंधित है आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम देखेंगे, निम्न में से किस नगर का उल्लेखित कनिष्क के रबातक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौसंबी, पाटलिपुत्र, चंपा। अगला है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ था मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कनिष्क का रबातक अभिलेख प्राप्त हुआ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन, गंधार कला शैली संश्लेषण है। भारतीय फारसी कला, भारतीय चीनी कला, भारतीय यूनानी कला, भारतीय तुर्की अफगान कला। इनमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थानांतरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्ति, मथुरा मूर्ति, बरहूत मूर्ति, गंधार मूर्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है गंधार कला यानी मिनांडर जूनागढ़ अभिलेख। मिलान करना है आपको, इसमें मिलान करके बताना है कि कौन सही किससे मिलता है। अगला है, अफगानिस्तान का वामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, कनिष्क का मंत्री कौन था जो अपने असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था? वासुमित्र, मधुरम, एजलेस, अतस्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यानी 34वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की है?
कडफिसेस, कडफिसेस द्वितीय, कनिष्क, वशिक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस से भारत आया? मिनांडर, कुषाण, रुद्रदामन, गांडोफार्निस से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कनिष्क कालीन यूनानी अभियंता किसके मार्गदर्शन में पुरु से पूर्व के एक महान स्तूप का निर्माण किया? मथुरा, एजलेसिस और रई सीथो। अगला है विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 57, 68, 135, 240। अगला क्वेश्चन है सिरोहीन मूर्ति का संबंध है कनिष्क द्वितीय, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव किससे संबंधित है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 39वां है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला किसमें हुआ है आपको बताना है। अगला है किस शासक को सिक्कों पर नुकीली टोपी पहने हुए दर्शाया गया है? मिनांडर, कनिष्क, रुद्रदामन, द्रविड़। आपको बताना है कि इनमें से कौन होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना अश्वघोष की नहीं है? बुद्धचरित, सौरानंद, सरिपुत्र करण, महामेघवाहन। अगला है सत्यकथन चुनना है आपको। महाविवाद सूत्र के रचनाकार वासुमित्र थे क्या? नागार्जुन में मध्यमित्र सूत्र रचना थे। पार्श महाचेत संरक्ष कनिष्क के संरक्षण प्रदान था। अश्वघोष बुद्धचरित की रचना थे। इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है किसके परामर्श से कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन किया? नागार्जुन, महाचेत, संरक्ष, पार्शसा। अगला 44वां क्वेश्चन है होलियोडोरस के बेस नगर ये विदिशा में आता है। अभिलेख से उल्लेख होता है, ये मध्य प्रदेश की विदिशा में आता है। संग्रहण वासुदेव, 5 वीरों का, वासुदेव का। आपको इसमें सही क्या होगा आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने महावीर की उपाधि धारण की? कनिष्क, भीम, कडफिसेस से, दुर्विक, वासुदेव। इसमें से बताना है। अगला क्वेश्चन ज्यादातर यूनानी कुषाण शकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उस समय बौद्ध धर्म ज्यादा प्रभावी था। उन्होंने युद्ध हिंसा की नीति अपनाने से इनकार कर दिया। जातिग्रस्त हिंदू धर्म उनको आकर्षित नहीं कर सका। बौद्ध धर्म को भारतीय समाज तक आसान पहुंच थी। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। अगला रुद्रदामन ने काठियावाड़ यानी गुजरात के अर्धशुष्क से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी पुनरुद्धार किसने करवाया था? गौलमी, सूत्रा के, सुविशाख, रुद्रसेन। किसने कराया था आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यानी 48वां क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? गुप्तों, हिंद, यवनों, ईरानियों, शकों। अगला है कथनों पर विचार करें। गंधार कला 100 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच विकसित, मुक्ता भारत के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। इस कला का मुख्य संरक्षक कुषाण थे। बौद्ध यूनानी यथार्थवादी प्रभाव इसलिए गंधार विश्वविद्यालय की प्रतिमा इससे प्राप्त हुई अब संबंधित है। ये ऑप्शन है आपके सामने, आपको करके बताना है। दोस्तों 50वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कनिष्क पूर्व नामक शहर किसने बसाया? कनिष्क द्वितीय, वासुदेव, कनिष्क के द्वितीय। दोस्तों हमारा मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन इसको 2 पार्ट में 50-50 करके बताऊंगा आपको। अब 51 से 100 तक अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।